सो लो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे एंड लगभग 30 क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स अच्छे से देखना, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप बीए या फिर बीकॉम में पॉलिटी सिलेक्ट किए हो, यानी कि पॉलिटी सब्जेक्ट लिए हो, तब तो इम्पॉर्टेंट ही है। एंड साथ ही साथ जनरल नॉलेज के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जनरल नॉलेज 25 नंबर के आते हैं जिसमें पॉलिटी भी पूछी जाती है। तो प्लीज़ आप अच्छे से देख लेना, सभी के सभी क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इम्प्रूव स्टडी मैथ 2 सर्च करना है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी एंड साथ ही साथ वीडियो की लिंक भी, ठीक है। तो पीडीएफ एंड वीडियो की लिंक दोनों आपको एक जगह पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का, या फिर सरदार पटेल जी का, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी का, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का? तो देखो फ्रेंड्स, जो महात्मा गांधी जी थे उनका कहना था कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल मार्च 1946 के सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, या फिर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, या फिर A.B. अलेक्जेंडर, या फिर उपर्युक्त सभी? तो फ्रेंड्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल 1946 के सदस्य ये सभी थे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान रखना कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर एंड सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल 1946 के सदस्य थे, ठीक है। एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? या पर फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन के तहत पूछ रहा है 289 थी, 389 थी, या फिर 299 थी, या फिर 399 थी? तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन के तहत तो 389 सदस्य थे, ठीक है। एंड जिसमें से फ्रेंड्स 11 क्या थी, महिलाएं थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सदस्यों में देशी रियासतों में कितने प्रतिनिधि थे? 93, 92, 96, या फिर 101? तो फटाफट से बताइएगा कि जो सदस्यों में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो ये थे फ्रेंड्स 93, क्योंकि जब कैबिनेट मिशन आया था तो जाहिर सी बात है भारत का एकीकरण नहीं हुआ था, तो देशी रियासतें भी थे, तो वो भी संसद में, यानी कि फ्रेंड्स संसद में भाग लिए थे। तो उसमें फ्रेंड्स 93 टोटल सदस्य थे देशी रियासतों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या थी 286, 287, 296, या फिर 298? अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रांतों में प्रतिनिधियों की संख्या तो ये थी 296, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि 200, मतलब कितना बोल रहे थे क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि 389 थे, लेकिन यहाँ पर 296 हो गया, तो इसमें से कुछ कम हो गए हैं, ठीक है। मतलब कि फ्रेंड्स कोई भी कम नहीं हो गए हैं। यहाँ पर 93 अगर आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 9 एंड 9 9 18 की 8, ठीक है, 389। तो फ्रेंड्स इसमें फ्रेंड्स ब्रिटिश प्रांत, यानी कि जो ब्रिटिश के अंडर में थे उसमें 296 थे, एंड जो देशी प्रांत थे उसमें 93 थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यहाँ पर फ्रेंड्स पहली बैठक पूछ रहा है संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 में, 10 सितंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में, या फिर 12 दिसंबर 1946 में? देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें संविधान सभा की सबसे पहली बैठक तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। ये क्वेश्चन शायद से मैंने कराया भी है आपको, ठीक है। तो प्लीज़ आंसर करना इसका। संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? इसका आंसर फटाफट से आप लोग करिएगा। कांग्रेस, या फिर मुस्लिम लीग, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखो फ्रेंड्स, इसमें से मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, किसमें? संविधान सभा की प्रथम बैठक में। तो मुस्लिम लीग से कुछ जो फ्रेंड्स प्रतिनिधि थे वो अलग हुए थे, तो इसलिए कांग्रेस में कुछ जनसंख्या कम हो गई थी। मतलब फ्रेंड्स कुछ प्रतिनिधियों की संख्या कम हो गई थी संविधान सभा में।
उसका कारण यही था कि मुस्लिम लीग अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा? तो ये फ्रेंड्स थे राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, शायद से फ्रेंड्स केवल कुछ समय के लिए सच्चिदानंद सिन्हा थे, आई एम नॉट श्योर, शायद से यही थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अस्थाई तो वो राजेंद्र प्रसाद थे, एंड अस्थाई शायद से सच्चिदानंद सिन्हा थे, मुझे कंफर्म नहीं है बट शायद से नहीं थे, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी आंसर पता है तो प्लीज़ बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई? 13 दिसंबर 1940 को, 11 दिसंबर 1946 को, या फिर 12 दिसंबर 1947 को, या फिर 15 दिसंबर 1946 को? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है संविधान सभा की कार्यवाही, तो ये प्रारंभ हो गई थी 13 दिसंबर 1940 को, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्रिप्स मिशन आने के पहले ही ये सब हो गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन कुछ तो था, ठीक है। चलिए देख लेना आप लोग। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, नेहरू ने, BN राव ने या फिर पटेल ने? तो अगर हम बात करें संविधान सभा का प्रारूप, तो ये तैयार किया था BN राव ने, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप अच्छे से देख लेना। अगर आप खासकर पॉलिटी लिए हो तब तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को, या फिर 28 अगस्त 1947 को, या फिर 29 अगस्त 1946 को, या फिर 20 अगस्त 1946 को? तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रारूप समिति की, तो ये 1947 में गठन हुआ था इसका, एंड कब हुआ था? 29 अगस्त को, ठीक है। यार इतना मतलब 28 अगस्त दे दिया है, इतना फ्रेंड्स मतलब नज़दीक ऑप्शन कभी भी नहीं देता है ये फ्रेंड्स। यहाँ पर अगस्त नहीं होना चाहिए, कुछ तो चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि 28 एंड 29 बहुत ही नियर हो जाते हैं, तो इतना फ्रेंड्स नियर शायद से नहीं देगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? नेहरू, राव या फिर अंबेडकर या फिर पटेल? अच्छा, प्रारूप समिति कब आया था? तो 1947 में 29 अगस्त को, ठीक है। एंड अगस्त में ही तो आया था फ्रेंड्स, ठीक है ना, अगस्त में आया था 29 अगस्त को। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट संविधान सभा को कब सौंपी थी? 21 फरवरी 1948 को, 21 फरवरी 1947 को? तो ये होगा नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स अगस्त में तो इसका गठन हुआ था। 20 फरवरी 1948 को, या फिर आगे पूछ रहा है 20 फरवरी 1949 को? तो फटाफट से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखो फ्रेंड्स, फरवरी तो कंफर्म है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स 20 फरवरी नहीं होगा, 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी थी। एंड प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति कब गठित हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी, ठीक है। एंड पहली रिपोर्ट 21 फरवरी 1948, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की संविधान भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अय्यर या फिर नेहरू या फिर अंबेडकर? तो फ्रेंड्स इसमें से सभी स्टूडेंट को पता ही होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, वो फ्रेंड्स इसके मतलब संविधान सभा के, भारत की संविधान सभा के नहीं फ्रेंड्स, भारत के संविधान के ये निर्माता के अध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान सभा का दूसरा वाचक कब प्रारंभ हुआ? कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। चलिए या फिर देख ही लेते हैं, 15 नवंबर 1948 को, या फिर 15 नवंबर 1949 को, या फिर 14 नवंबर 1948 को, या फिर 14 नवंबर 1949 को? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। तो देखो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 1948 को। अगर आपको इसकी PDF चाहिए विथ आंसर, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इम्प्रूव स्टडी मैथ 2, वहाँ पर आंसर भी आपको मिल जाते हैं PDF के साथ साथ। दूसरे वाचक में कितने संशोधन किए गए थे? देख रहे हो फ्रेंड्स, जब संविधान सभा बना, मतलब संविधान अपना बना था कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें इतने अमेंडमेंट किए गए थे कि क्या बताएं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा संशोधन किए गए थे। 7,636 या फिर 7,635 या फिर 7,735 या फिर 7,736,
इतना फ्रेंड्स नज़दीक ऑप्शन नहीं देना चाहिए, फिर भी दे रहे हैं तो क्या ही कर सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7635, ठीक है। तो टोटल इसमें 7635 संशोधन हुए थे। दूसरे वाचक में कितने संशोधन स्वीकृत किए गए थे, मतलब इतने तो कहे गए थे कि इतने संशोधन होने चाहिए, कितने 7635, लेकिन टोटल संशोधन हुआ कितना था वो आपको बताना है। तो फटाफट से आप लोग बताइएगा कि टोटल संशोधन किया कितना गया था। 7635 तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उतना ही तो प्रस्तावित था, तो उतना ही संशोधन कभी भी नहीं हो सकता। 2436 ये भी नहीं होगा, 2537 ये भी नहीं होगा, 2436 दो बार कर दिया है क्या, 37 होना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है ना, वही तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2436, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगन की बात किसने कही थी? मौलाना आज़ाद या फिर नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो किसने कहा था फ्रेंड्स कि जो वयस्क मताधिकार है वो फ्रेंड्स 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाए, यानी कि 15 साल तक कोई भी निर्वाचन प्रक्रिया ना हो, यानी कि निर्वाचन ना हो, तो वो कहा था मौलाना आज़ाद जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तैयार होने का तो ये तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन अगर हम बात करें लागू होने का कि संपूर्ण संविधान कब से लागू हुआ था, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था, लेकिन अगर हम बात करें संविधान तैयार कब हो गया था तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 2 महीने पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 23 जनवरी 1950 को, या फिर 24 जनवरी 1949 को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि 26 जनवरी को संविधान अपना लागू हो गया था, ठीक है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर या फिर VN राव। तो देखो फ्रेंड्स, संविधान का प्रस्तावना फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में ही रख दिया था, ठीक है। मतलब प्रस्तावना फ्रेंड्स 1935 से ही फ्रेंड्स, हालांकि जितने भी लगभग संघ से रिलेटेड है ना, वो 1935 का ही जो फ्रेंड्स एक आया था प्रस्तावना, वहीं से फ्रेंड्स ज़्यादातर सिलेक्ट किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? 1950 में फ्रेंड्स भारतीय संविधान को अपना लिया गया था, या फिर 1949 में? तो फ्रेंड्स 1950 में अपनाया गया था, क्योंकि तैयार तो हो गया था 1949 में, लेकिन 1950 में पूर्ण रूप से इसे अपनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत से अपनी सरकार बनाई? बंगाल, बिहार, पंजाब या फिर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत? तो ये बनाई थी फ्रेंड्स बंगाल से, ठीक है। उस समय शायद से बंगाल अलग भी नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग करने के लिए कहा? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू या फिर आज़ाद? तो ये कहा था फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने कि राजनीतिक दल के रूप में इसे भंग कर दिया जाए, लेकिन इनकी बात को नहीं माना गया। तो अभी आगे और क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल वीडियो में रखते हैं इतना ही, ठीक है। एंड इसकी PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगी, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, पढ़ते रहिएगा, ठीक है।